लाठीचार्ज हुआ है तो गलत हुआ है। वो अपना अधिकार मांगने आया तो उस पर लाठीचार्ज करिएगा। और यहाँ पर हमारे छात्र लोग आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि उनका भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। तो जब स्थानीय नीति ही नहीं बना तो फिर यहाँ जो नौकरी का जो सवाल है, नियोजन नीति, तो किसको हम लोग डिफाइंड किए हैं। क्योंकि मैं सही बात पार्टी से ऊपर उठ करके मैं सही बात को बोलता हूँ तो ये सरकार को अच्छा नहीं लगता है। सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि SBTR CNTF को हम मजबूती के साथ लागू करेंगे, लेकिन आज यहाँ ज़मीन माफिया और अधिकारी मिल करके गरीब लोगों का ज़मीन को ये लोग लुटवा रहे हैं। कि आज यहाँ पर स्थानीय नीति नहीं बनी। भाई क्यों नहीं बना अभी तक? जब स्थानीय नीति नहीं बना तो फिर आप नियोजन नीति ला रहे हो। तो नियोजन नीति आप लाते हैं तो किसको आप डिफाइंड किए? 60 और 40 का रेशियो इन्होंने जो किया, तो 60 में भी कौन लोग हैं स्थानीय, वो भी तो डिफाइंड हो जाए। बिहार में स्पष्ट लिखा हुआ है कि कोई भी बाहर से लोग आए हैं या देश से लोग आए हैं, लेकिन नौकरी बिहार के लोग ही करेंगे। और यहाँ पर हम लोग यहाँ पूरे देश के लोगों को आमंत्रित किया गया है। जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ने वाला जो पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा में दिशाविहीन हो गई है और ये सरकार उस पर एक भी पहल नहीं की है। कि इस बजट सत्र में सबसे पहले मैं आप लोगों को और झारखंड वासियों को मैं अपना दुखड़ा सुना देना चाहता हूँ। ये बजट सत्र में शुरू से लेकर के अंतिम तक हमें पार्टी की तरफ से बोलने के लिए समय नहीं दिया गया। मैं इंतज़ार में था कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हमको बजट में सत्र में बोलने का मौका मिलेगा। और हमारे मान लीजिए नलिन सोरेन जो मुख्य सचेतक है, उनको भी हमने बार बार कहा, उन्होंने भी आश्वासन देते आया कि मिलेगा मिलेगा, लास्ट में बोला कि समय नहीं। क्योंकि मैं सही बात पार्टी से ऊपर उठ करके मैं सही बात को बोलता हूँ तो ये सरकार को अच्छा नहीं लगता है। ज़मीनी हकीकत जो है, ये सरकार बनी है, लोगों को विश्वास था, जो इन्होंने कमिटमेंट किया था, इनका जो चुनावी एजेंडा था, लोगों को पूरा विश्वास था कि हमारी सरकार बनेगी। और लोग नारा भी लगाते थे कि अब की बार हेमंत सरकार। तो लोगों ने बहुत जम के समर्थन दिया, सरकार बनी भी। लेकिन जो भी चुनावी एजेंडा था वो एजेंडा एक भी धरातल पर नहीं उतर पाया। और उसी बात को मैं दोहराता हूँ, मैं अलग से कुछ नहीं बोलता। मैं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का जो चुनावी एजेंडा था, जो उन्होंने हर मंच में मैं भी साझा किया था, और उसके अनुरूप एक भी धरातल पर काम नहीं हुआ। सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि SBTR CNTF को हम मजबूती के साथ लागू करेंगे, लेकिन आज यहाँ ज़मीन माफिया और अधिकारी मिल करके गरीब लोगों का ज़मीन को ये लोग लुटवा रहे हैं। और जल जंगल ज़मीन की लड़ाई वो बिल्कुल समाप्त हो चुका है। अभी जल जंगल ज़मीन की लड़ाई नहीं हो रही है और यहाँ पर खनिज संपदा का लूट हो रहा है। अभी यहाँ पर गरीब लोगों को बालू नहीं मिल रहा है। उन लोगों को आवास मिला है, प्रधानमंत्री आवास योजना, लेकिन किसी ने घर उजाड़ दिया और कुछ दूर तक उन्होंने लिंटर तक किसी ने बनाया, लेकिन उसको बालू नहीं मिल रहा है। आज उसका घर अभी तक नहीं बन पा रहा है। कैसे बरसात में वो लोग रहे और इस धूप में लोग कैसे रहेंगे, चिंता इस बात की है। और यहाँ पर चाहे कोयला हो, चाहे पत्थर हो, चाहे बालू हो, हम लोग धड़ल्ले से देखते हैं ये कहीं बंगाल की ओर जा रहा है। तो आज इन सारी चीज़ें को आज यहाँ पर 1932 का खतियान या स्थानीय नीति, तो जब स्थानीय नीति ही नहीं बना तो फिर यहाँ जो नौकरी का जो सवाल है, नियोजन नीति, तो किसको हम लोग डिफाइंड किए हैं। ये विपक्ष के लोग ही बोलते हैं और मैं तो बोलता ही रहूँगा कि आज यहाँ पर स्थानीय नीति नहीं बनी। भाई क्यों नहीं बना अभी तक? जब स्थानीय नीति नहीं बना तो फिर आप नियोजन नीति ला रहे हो। तो नियोजन नीति आप लाते हैं तो किसको आप डिफाइंड किए? अभी यहाँ 60 और 40 का रेशियो इन्होंने जो किया, तो 60 में भी कौन लोग हैं स्थानीय, वो भी तो डिफाइंड हो जाए। तो आज
वो भी बिल्कुल अभी खुलासा नहीं हो पाया। और यहाँ पर हमारे छात्र लोग आंदोलन कर रहे हैं, अभी फिर सुनते हैं आज भी वो लोग यहाँ घेरने के लिए कहीं तैयारी कर रहे थे। और चूंकि उनका भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है, आज वो पढ़े लिखे हैं, डिग्री हासिल किए हैं, और यहाँ पर देखिए अभी मैं आपके सामने ये जो बिहार का है, बिहार में स्पष्ट लिखा हुआ है कि देखिए है ना कि कोई भी बाहर से लोग आए हैं या देश से लोग आए हैं, लेकिन नौकरी बिहार के लोग ही करेंगे, कि 3rd ग्रेड 4th ग्रेड में। और यहाँ पर हम लोग यहाँ पूरे देश के लोगों को आमंत्रित किया गया है कर्मचारी चुनाव आयोग में, जो अभी जुआरी जो होने वाली है। तो इस तरह से थोड़ा सा मैं चूँकि ये प्रसारण आप जानते हैं, जिस दिन हमने नियोजन पैसा एक्ट के बारे में अनुसूचित प्रश्न जो मेरा आया था, इस पर जब हमने बोलना शुरू किया, मंत्री से जब हमने जवाब मांग रहा था, तो पता नहीं वहाँ पर प्रसारण बंद कर दिया, टीवी बंद कर दिया प्रसारण, इसके बाद हमारा माइक भी बंद कर दिया। तो फिर ये पैसा एक्ट के लिए हम गैर सरकारी संकल्प लाए थे, यो भी आश्वासन नहीं मिला, लेकिन आज तक उसका जवाब भी नहीं मिला हमको। तो आज यहाँ पर जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ने वाला जो पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा में दिशाविहीन हो गई है, और ये सरकार उस पर एक भी पहल नहीं की है, और यहाँ पर जल जंगल जमीन उजड़ रहा है। सच्चाई है, ये षड्यंत्र की तरह ऐसा कर रहा है, क्योंकि हम सच्चाई बोलते हैं इसीलिए ऐसा हो रहा है। और किसी दूसरे के जब भाषण में या किसी मंत्री जब से सवाल पूछा जाता है, उस समय क्यों नहीं बंद होता? तो पार्टी के बैठक में आप नहीं बोलते हैं? कहाँ पार्टी के बैठक में, कहीं पर बोले हैं? सच्चाई यही है कि बोरियों से इनको टिकट नहीं मिलेगा। तो गोविंद आप आगे क्या करें? हर जगह टिकट, हाँ? आगे क्या करें? आंदोलन करेंगे। तो बोल रहे हैं कि अब टिकट नहीं मिलेगा। हाँ तो टिकट छोड़िए ना, टिकट मिले या ना मिले उसका कोई परवाह थोड़े है यार। टिकट काम करता है कि आदमी काम करता है? आज बच्चों पर लाठीचार्ज हुआ, उसको पता नहीं, अभी तक हमको पता आ रहा चार्ज, अगर लाठी चार्ज हुआ है तो गलत हुआ है। वो अपना अधिकार मांगने आया, तो उस पर लाठी चार्ज करिएगा।